आज की वीडियो में अलीना जो कि एक स्टूडेंट है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। मिस्टर हमाद जो कि उसके टीचर हैं, जब वो उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसको समझाते हैं कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप ये जान जाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। अलीना कंप्यूटर साइंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके मिड एग्जाम्स में बहुत कम मार्क्स आए थे। उसकी इस परेशानी को देखकर उसके इंस्ट्रक्टर मिस्टर हमाद इस बात का फैसला करते हैं कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथमिक थिंकिंग वाला टॉपिक क्लास में दोबारा पढ़ाना चाहिए। सब बैठ जाएं, मुझे आपसे एक अहम मसले पर बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने मिड टर्म्स की मार्कशीट्स देख ली होगी। मुझे खुशी है कि आप सब ने मोस्टली अच्छा स्कोर किया है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में मुश्किल हुई। क्या आप सब बता सकते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए आप सब ने? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, कहिए। सर, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? मैं समझ सकता हूँ, कोई और बताएगा? सर, मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मैं सवालों के जवाब देना चाहती थी क्योंकि मैं उन टॉपिक्स के बारे में जानती थी, लेकिन मुझे स्टेटमेंट समझना ही इतना मुश्किल लग रहा था। मैं ये मसला समझ सकता हूँ, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं आपकी मदद करूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथम के टॉपिक्स को समझने में। प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि वो एक मसला है जिसको हमने ओवरकम करना होता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने मसले फेस करते हैं, बस ज़रूरी ये है कि इस मसले को हल करने के लिए सही तरीके समझ आए ताकि सलूशन निकाला जा सके। सर, हम मसले को एनालाइज कैसे करेंगे और सॉर्ट करने के लिए क्या तरीका होगा? बेसिकली सिर्फ दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आप अपने मिड एग्जाम्स की एग्जाम्पल ले लें। आप सब अच्छे मार्क्स लेना चाहते थे और आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन आपको चंद सवालात में मुश्किल हुई। मैं आपको फॉलो अप करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि आप एक शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें, अपनी बुक्स रोज पढ़ें, चैप्टर के एंड में दी गई प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, पास पेपर्स को सॉल्व करें ताकि आपको समझ आए कि हमें किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। ग्रुप स्टडीज करें और क्लैरिटी के लिए अपने दोस्तों से डिस्कस करें। सर, ये हमें कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में? हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। जो टॉपिक मेंशन है उस पर अपनी पहले की इंफॉर्मेशन याद करें और इसको 2 से 3 लाइनों में लिखें ताकि अपने फैक्ट्स और फिगर्स जमा कर सकें। एक बार आपने ये कर लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम को डिकम्पोज करना है ताकि आपको असल मसला समझ आ सके। इसमें कुछ टाइम लगेगा, सब कुछ एक साथ नहीं करना। आप सबको अपने प्रॉब्लम को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, जिनको सब प्रॉब्लम्स कहते हैं। सर, सब प्रॉब्लम से मुराद है कि हमारे जहन में ये प्रॉब्लम्स होंगी। मेरा ख्याल है बड़े मसले को हल करने से आसान छोटा मसला हल करना है। सर, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? अब आपके पास पोटेंशियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे और अब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे ताकि सबसे सूटेबल सॉल्यूशन निकाला जा सके। सर, लेकिन अगर सारे सॉल्यूशंस ही गलत हों तो? बेटे, इसका मतलब है कि आपने सही से टॉपिक्स को नहीं पढ़ा। लेकिन अगर एक बार आपने पोटेंशियल सोल्यूशन निकाल लिया तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप करना है। अब आपको एक आइडियल सोल्यूशन सेलेक्ट करना है प्रॉब्लम से क्लोजेस्ट हो। अब आपको एक आइडियल सोल्यूशन सेलेक्ट करना है जो कि प्रॉब्लम से क्लोजेस्ट हो। इसका मतलब है कि मैं ये टेक्निक अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल तुम कर सकते हो, बस आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप इम्प्लीमेंटिंग है। फिर अगर आउटकम वही आए जो आपने सोचा था तो आप अपने सोल्यूशन को इवेल्युएट करें और देखें कि मजीद इसको बेहतर बनाया जा सकता है कि नहीं। अब अगर ये स्टेप्स आपको क्लियर हैं तो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमजा 6th ग्रेड का स्टूडेंट है। उसको फ्राइज खाना बहुत पसंद है और आलू में पोटेशियम और कार्ब्स होते हैं, लेकिन उसकी अम्मी को उसकी सेहत का ख्याल है क्योंकि वो थोड़ा बल्की है। अब आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? बेटा, क्यों ना तुम जवाब दो और हम इसमें से बेहतरीन सोल्यूशन सेलेक्ट करें। सर, मेरे ख्याल में हमें पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ये पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सा तरीका है
जिससे चिप्स को फ्राई करने से कैलोरीज कम जाएं। गुड। आयशा, अब आप प्रॉब्लम को डिकम्पोज करें। सर, मेरे ख्याल से 3 से 4 सब प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। मिसाल के तौर पर फ्राइज़ को बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी और उनको बनाने के लिए क्या रेसिपी होगी, और फ्राइज़ बनाने का बेहतरीन तरीका क्या होगा, और इसको हम कैसे लो कैलोरी करेंगे कि ये हमारी बॉडी फैट के साथ बैलेंस हो जाए। बेहतरीन, आपने अच्छे से सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है। क्या आप कोई आकर पोटेंशियल सोल्यूशन निकालेगा? हम चूल्हे या फ्राइंग पैन के इस्तेमाल से उनको तल सकते हैं और हम डीप फ्राई या एयर फ्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे ख्याल में बेहतरीन क्या है? सर, एयर फ्राई कैसा रहेगा क्योंकि वो तेल का सबसे कम इस्तेमाल। क्या तुम इस सोल्यूशन से एग्री करती हो? यस सर, हम एक ऐसा सॉल्यूशन तलाश कर रहे हैं कि जिसमें कम से कम फैट और कैलोरी हो, तो हमें चीज़ें भी ऐसे ही यूज़ करनी चाहिए जिसमें कम से कम ऑयल हो। हमने कौन सा सब प्रॉब्लम टारगेट किया है और इसकी क्या वजह है? सर, हमने यहाँ प्रॉब्लम नंबर 3 को टारगेट किया, जिसमें हमने देखा कि फ्राइज को कैसे तलना है, और यहाँ मैं आयशा के जवाब से इत्तेफाक करती हूँ। तो ये तो हमारे पास इवैल्यूएशन आ गई। अब बताएं कि हम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब फाइनल्स में आपके पास बेहतरीन जवाब होंगे। अब अगर मुझे हेडेक है तो मैं इसको ट्रीट कैसे करूँगा? क्या आप में से कोई मुझे इस लेक्चर के हिसाब से इसका जवाब दे सकता है? यस सर, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें सर दर्द का इलाज कैसे करना है। सबसे पहले हमें सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से क्लिनिक जाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है और क्लिनिक जाने के लिए किस तरह की सवारी इस्तेमाल करनी है। अब मैं यहाँ मुमकिन हेल्प पर तवज्जो देना चाहूँगी। हमें एक ऐसे क्लिनिक जाना चाहिए जहाँ हमें कम से कम खर्चा आए और वो अच्छा भी हो। उसके बाद हमें एक अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए जिसकी शोहरत भी अच्छी हो। अगर हमें नताइज इस काबिल लगें तो हम यकीनी तौर पर अपने मसले के बयान और इसके हल की तशखीस के साथ आ सकते हैं। वेल डन। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फाइनल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।